किताबें चाहे कम पढ़िए, लेकिन चेहरों को पढ़ने का हुनर ज़रूर जानिए। मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ सरदार पंछी को इस मुशायरे को सजाने और बनाने में। जहाँ सूफी फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया है, वहाँ रीतास का जो रोल है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो हमारे ऐसे मेज़बान हैं कि हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। जिस तरह से वो हम शोरा की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन इससे हट के उनके सीने में जो एक शायराना दिल है, वो दिल कैसे कैसे अशार तख्लीक कराता है, आज इसे भी सुनने का मौका हासिल कर लिया जाए। मैं रीता से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं, एक अच्छे मेज़बान और बहुत ही प्यारे शायर रीता साहब। शुक्रिया अनवर साहब। किसी तफसील में ना जाते हुए सीधे सीधे बात पे आता हूँ। चंद अशार मैं आपके सामने समात फरमाइएगा। शेर ये अर्ज किया है, इस तरह लाजिम हो तुम भी जिंदगी के वास्ते, इस तरह लाजिम हो तुम भी जिंदगी के वास्ते, होंठ हो जैसे किसी भी बांसुरी के वास्ते। वाह वाह। इस तरह लाजिम हो तुम भी जिंदगी के वास्ते, होंठ हो जैसे किसी भी बांसुरी के वास्ते। सिद्दीकी साहब आपकी नजरिए शेयर कर रहा हूं। इस तरह लाजिम हो तुम भी जिंदगी के वास्ते, होंठ हो जैसे किसी भी बांसुरी के वास्ते, आओ मिलकर तय करें ये दरमियां का फासला। आओ मिलकर तय करें ये दरमियां का फासला, उम्र अब इतनी कहां है दुश्मनी के वास्ते। मुनव्वर साहब ने मुझे दाद दी, ये मेरी बाइस फक्र बात है कि मुनव्वर साहब, मैं अर्ज कर रहा हूं जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि आओ मिलकर तय करें ये दरमियां का फासला, उम्र अब इतनी कहां है दुश्मनी के वास्ते। बहुत अच्छे भाई, उम्र अब इतनी कहां है दुश्मनी के वास्ते। और ये शेर भी सुने कि उम्र अब इतनी कहां है दुश्मनी के वास्ते। और शेर ये देखें कि फिर खुदा ने मां की जिद पर यह सिफारिश मान ली। वाह। फिर खुदा ने मां की जिद पर यह सिफारिश मान ली, वरना मैं हकदार कब था नौकरी के वास्ते। फिर खुदा ने मां की जिद पर यह सिफारिश मान ली, वरना मैं हकदार कब था नौकरी के वास्ते। और एक ये मतलब, और दो शेर और अपनी जगह लेता हूं। शेर यह है कि रातों में सितारों को गिनाने के बाद भी, रातों में सितारों को गिनाने के बाद भी, आए न कभी मुझको बुलाने के बाद भी। शुक्रिया। रातों में सितारों को गिनाने के बाद भी, आए न कभी मुझको बुलाने के बाद भी, करना था सो किया है तेरा इंतजार यूं, हम जागते हैं नींद के आने के बाद भी। जी जी, फारूकी साहब ने दाद दी, ये और बाइसे फक्र बात है जी जी। और शेर ये है कि जरा आप जुड़िएगा तो, क्योंकि ये बड़ा, इसके बाद बड़े अहम शोरा को पढ़ना है, तो एक फिजा बन रही है और ज्यादा अच्छी बन जाएगी। शेर ये है कि जब से इस दिल में कोई शख्स छुपा रखा है। प्रवीण जी की ये ख्वाहिश थी कि मैं ये पढ़ूं, तो मैं हाजिर कर रहा हूं कि जब से इस दिल में कोई शख्स छुपा रखा है, धड़कनों तुमने बहुत शोर मचा रखा है। जब से इस दिल में कोई शख्स छुपा रखा है, धड़कनों तुमने बहुत शोर मचा रखा है, धड़कनों तुमने बहुत शोर मचा रखा है। मैं हाजिर कर रहा हूं जी, मैं हाजिर कर रहा हूं। शेर यह है कि इस शहर में यह किराए का जरा सा कमरा, इस शहर में यह किराए का जरा सा कमरा, और फिर उसमें भी एक समत खुदा रखा है। इस शहर में यह किराए का जरा सा कमरा, और फिर उसमें भी एक समत खुदा रखा है, खुदा रखा है। और शेर जो आपको सुनाना चाहता हूं दरअसल वो ये है कि तितलियों तुमको कहां फूल मयस्सर होंगे। तितलियों तुम, अगर ये मेरी बात कहीं कुरेदी हो आपको तो साथ जुड़िएगा। तितलियों
जब से इस दिल में कोई शख्स छुपा रखा है, धड़कनों तुमने बहुत शोर मचा रखा है, तितलियों तुमको कहां फूल मयस्सर होंगे, सारा गुलशन ही तो मंदिर में चढ़ा रखा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। जी अंसाब, मैं जी शुक्रिया। तितलियों तुमको कहां फूल मयस्सर होंगे, सारा गुलशन ही तो मंदिर में चढ़ा रखा है। और शेर ये पढ़ के जगह लेता हूं, उन चरागों के तले गहरे अंधेरे हैं रिताज, उन चरागों के तले गहरे अंधेरे हैं रिताज, जिन चरागों ने उजालों को उठा रखा है। भाई बहुत अच्छे, क्या कहने रिताज।